साथियों, आपने कल का हमारे YouTube चैनल पे एक वीडियो जरूर देखा होगा जहां हमने विद्या भवन संस्थान द्वारा बेशकीमती जमीन बेच दिए जाने के संदर्भ में अपना डिटेल वीडियो पोस्ट किया गया था। विद्या भवन संस्थान जो कि शिक्षा, कला, संस्कृति और कृषकों के उत्थान का कार्य करती है, उस संस्थान के अध्यक्ष श्री अजय सिंह मेहता, उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी चौधरी द्वारा बेशकीमती जमीन जो करीब 4.25 लाख स्क्वायर फीट है, उस जमीन को डॉक्टर अजय मोडिया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा जी मोडिया को बेची और इसमें गवाह शैलेंद्र सिंह बाहट एवं श्रीमती विनीता ओझा है। अब इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि इस बेचान के अंदर अनियमितताएं हुई है, भारी अनियमितताएं हुई है जिनकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमने बताया था कि हम आपको अगले पार्ट में यह बताएंगे कि आखिर संस्थान द्वारा ऐसी कौन सी गलतियां की गई है जिससे यह विक्रय वैसे ही शून्य है और इस प्रकार के विक्रय नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह कानून से परे जाकर विक्रय हुआ। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद हमने उदयपुर की जनता से अपील की थी, विद्या भवन के कर्मचारियों से, पदाधिकारियों से भी अपील की थी कि वह यदि इस संदर्भ में कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वह हमें मेल करें। साथ ही हमने कहा था कि अगले पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि विद्या भवन सोसाइटी द्वारा किन नियमों का पालन नहीं किया गया और किन कारणों से यह विक्रय शून्य है, किन कारणों से इस विक्रय पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है और वो कारण दर्शाते हैं कि इसमें बड़ा गोलमाल और भ्रष्टाचार हुआ है जो खुले रूप से दर्शित हो रहा है डॉक्यूमेंट के आधार पर। और इस पार्ट में हमें वही जानकारी देनी थी, लेकिन विद्या भवन संस्थान से जुड़े और उदयपुर के जागरूक नागरिकों के जब हमें फोन आए और फोन पे वार्तालाप हुई तो मुख्य रूप से दो बातें उभर के सामने आई। वो दो बातें उभर के सामने ये आई, सबसे पहले तो ये कह दूं मैं आपको कि अगला पार्ट जो मैं पेश करने वाला था वह इसके बाद होगा, क्योंकि दो महत्वपूर्ण बात है उनको शेयर करना जरूरी है। तो पहली बात ये कि सर, जिस मुद्दे को आपने उठाया यह उदयपुर की मीडिया जगत में क्यों नहीं आया। देखिए, मीडिया जगत को हो सकता है इस चीज का नॉलेज ना हो, जानकारी उन तक पहुंची ना हो, और वैसे भी यह मेरा सौभाग्य है कि उदयपुर का सशक्त मीडिया जो है वह हमारे YouTube चैनल की मेन खबरों को जरूर देखते हैं। तो अब उनके संज्ञान में ये बात आई है तो अपनी पत्रकारिता के आधार पर वह बहुत जल्द अपनी बात आपके सामने अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सामने रखेंगे। और साथ ही जब समस्त कार्रवाई हमारे द्वारा भी होगी तो इस मामले में प्रेस नोट रिलीज हमारे द्वारा किया जाएगा। भले ही अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आते हो संस्थान के, हॉस्पिटल्स के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच की आवाज को दबा दिया जाएगा। वह जरूर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आएगी और प्रेस मीडिया में भी आएगी। दूसरी बात जो उभर के आई, विद्या भवन के एक पदाधिकारी ने हमें नाम न बताने की शर्त रखते हुए हमें फोन किया और ये कहा कि सर, आप अपनी बात रख रहे हो सकता है विद्या भवन का भी कोई सच हो, तो आपको उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि हम ऑलरेडी उन्हें पत्र दे चुके हैं, नोटिस दे चुके हैं, पर उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जब आप YouTube पर इस चीजों को लाइव करते हो तो क्यों नहीं आपकी ओर से एक लाइव किया जाए जिसमें कि आप जिन लोगों को बता रहे हो उनको लाइव में बुला लिया जाए। तो उनकी बात मुझे काफी हद तक उचित लगी, क्योंकि जब मैं आपके सामने लाइव विद्या भवन के बारे में बता रहा हूं तो विद्या भवन को भी अपना हक है कि वह भी अपनी बात रखे। तो मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी, विद्या भवन संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी मेहता साहब को, उपाध्यक्ष हंसराज जी चौधरी को, जो क्रेतागण है जिसमें कि डॉक्टर अजय जी मोडिया साहब और इंदिरा जी मोडिया के स्थान पर विधिक उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र क्षितिज जी मोडिया और दोनों गवाह शैलेंद्र सिंह बाहट एवं वनिता जी ओझा को कल दिनांक 29/4/2024 को दोपहर 2 बजे आमंत्रित करता हूं अपने कार्यालय पर, जहां दोपहर 2:30 बजे हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाइव उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों नियमों से परे जाकर विक्रय हुआ, क्या विक्रय नियमों के अंतर्गत हुआ है, तो वह हमें बता दें। तो मैं यही कहूंगा कि हम प्रेम पूर्वक उन्हें
कल दोपहर 2 बजे आमंत्रित करते हैं और 2:30 बजे लाइव का टाइम सुनिश्चित कर रहे हैं। और यदि वो कल मौजूद हुए तो उदयपुर की जनता और जागरूक नागरिक हमारे चैनल पर लाइव प्रोग्राम देखेंगे, जहां पर हमारे सवालों के जवाब देंगे अजय सिंह जी मेहता साहब, हंसराज जी चौधरी, डॉक्टर अजय जी मोडिया, डॉक्टर क्षितिज जी मोडिया और उनके जो गवाह है शैलेंद्र सिंह जी बाहरट और विनीता जी ओझा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होमवर्क के साथ, अच्छे दस्तावेजों की तैयारी के साथ वो आए और कम से कम हमें गलत ठहराए कि हमारी जो सोच है वो गलत है, हमने गलत ऑब्जर्वेशन किया है, शायद हमने दस्तावेजों में गलत कमियां निकाली है। तो पहले हम ये इंतजार करते हैं कल दोपहर 2 बजे का। यदि ये लोग संयुक्त रूप से एक साथ में आते हैं तो हमारा ये वादा रहेगा कि ये लाइव वीडियो आप देखेंगे हमारे चैनल पे, जो आपके सामने पब्लिश होगा। और आपके भी कोई सवाल है, उदयपुर की जनता नागरिक जो भी है कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारी मेल आईडी narenjoshi339@gmail.com narenajoshi339@gmail.com या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9460344100 पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपके सवाल भी हम उनसे पूछ पाए। अगर वो उपस्थित हो जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि वह एक लोकतांत्रिक संस्थान है जो उदयपुर के प्रति, उदयपुर की जनता के प्रति, सरकार के प्रति, भारत सरकार के प्रति अपनी निष्ठा रखती है और उनके द्वारा पूरा काम ईमानदारी से किया गया है। हम इंतजार करेंगे कल 2:30 बजे आप सभी का। यह वीडियो मेरे द्वारा, मेरे पास डॉक्टर अजय सिंह जी मेहता साहब के, डॉक्टर मोडिया साहब के, या जिनके भी शैलेंद्र सिंह जी बाहरट साहब के जिनके नंबर सेव है, उन्हें मैं टेक्स्ट मैसेज के रूप में, व्हाट्सएप के रूप में ये वीडियो का लिंक भेज रहा हूं ताकि वह कल दोपहर 2 बजे यहां उपस्थित हो और मैं जनता के सामने ये बात रख पाऊं और वह भी अपना पक्ष रख पाए। और यदि आते हैं तो लाइव होगा, नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि उनके प्रस्ताव में क्या कमियां थी, उनकी भीड़ में क्या कमियां थी, निविदाओं में कौन सी कमियां रखी गई, किस तरीके से आम जनता तक जानकारी नहीं पहुंची, रजिस्ट्री हुई तो रजिस्ट्री में क्या गोलमाल हुआ, कहां कौन सी गलतियां हैं, और उन सारी गलतियों के चलते यह जो विक्रय पंजीयन किया गया, यह जो 4.25 लाख स्क्वायर फीट जमीन बेच दी गई जहां विद्या भवन संस्थान अपना भविष्य बना सकता था और वहां पर उदयपुर का नया विकास होता, आखिर क्यों ये जमीन बेच दी गई। और आगे भी ऐसी जमीनें बेची जा सकती है तो इनके मामले में हमें कठोर कदम उठाने की जरूरत है, उदयपुर के जनता के सहयोग की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा वह महत्वपूर्ण बातें जिनको सुनने का अधिकार उदयपुर की जनता को है, जो दस्तावेजी कमियां है और जिन अनियमितताओं के चलते यह विक्रय हुआ है, जो विक्रय पूरी तरह कानूनी रूप से शून्य है, जिससे कि विद्या भवन को निरस्त कराना होगा। उन सारी जानकारियों के साथ पार्ट 3 में बहुत जल्द हाजिर होंगे। पहले तो इंतजार करेंगे कि पार्ट 3 बने लाइव इंटरव्यू का, अगर वो हाजिर होते तो ठीक है, नहीं हुए तो पार्ट 3 बनेगा पोस्टमार्टम रजिस्ट्री का। तो बने रहे चैनल पे और अधिक से अधिक उदयपुर के ग्रुप पे शेयर करें, यह निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।